राहुल गांधी को ईवीएम का विरोध करना चाहिए पार्लियामेंट में। ईवीएम का विरोध तो बीएसपी भी कर रही है ना। ऐसे विरोध नहीं होता ना, रोड पे निकलिए, हंगामा कीजिए, भारत बंद कीजिए, रोड पे भारत जोड़ो यात्रा निकाली ना। ऐसी यात्रा ईवीएम के लिए, ईवीएम तोड़ो के लिए निकाले कि ईवीएम भारत ईवीएम तोड़ो, उसके लिए यात्रा निकाले राहुल गांधी। अरे वो जो हारे हैं, जो 4 राज्य जो हारी है ना, जो हमारी कांग्रेस हारी है, वो कांग्रेस ने जबरदस्ती उसको हरवाया। आपको मालूम है एमपी में आपके साथ में पापा अखिलेश थे, आपके साथ में बीएसपी आने को तैयार थी, आपने क्यों नहीं गठबंधन बनाया? वहाँ पे 3.5% वोट बैंक था वहाँ पे उसका। ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि आप बीजेपी को कैसे हरा सकते हो। बीजेपी को हराने के लिए आपको गठबंधन में आना पड़ेगा। ये तो निकम्मे नाकारा लोग हैं ना, जिनको राजनीति की एबीसीडी भी अब नहीं आ रही है। अब ये कह सकते हो कि वो एबीसीडी नहीं जानते राजनीति की। राजनीति एक टाइम की राजनीति होती है, वक्त की राजनीति होती है। अगर आप वक्त से चूक जाते हो, अगर आप वक्त से चूक जाते हो और तो फिर वक्त आपको आने नहीं देगा और आप राजनीति में फेल हो जाओगे। राजनीति किसी की वो नहीं होती। लोग 2024 से पहले सोशल मीडिया पर कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम बैन हो, आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर ज़्यादा हीरो बनने लगे लोग। ये जो यूट्यूबर घूम रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया तक ही रह जाते हैं, कभी भी जो है ना, मतलब ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। अरे वो जो हारे हैं, जो 4 राज्य जो हारी है ना, जो हमारी कांग्रेस हारी है, वो कांग्रेस ने ज़बरदस्ती उसको हरवाया है। कांग्रेस ने मौका दिया, पूरा मैदान छोड़ दिया बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को जाइए, आप कीजिए बैटिंग, जाइए। जब आपको मालूम है एमपी में आपके साथ में पापा अखिलेश थे, आपके साथ में बीएसपी आने को तैयार थी, आपने क्यों नहीं गठबंधन बनाया? वहाँ पे 3.5% वोट बैंक था वहाँ पे उसका, बीएसपी का, और 1 करोड़ वहाँ पे यादव थे, 1 करोड़ यादव थे। आपको सरकार बनानी थी ना, कांग्रेस का फैलाव करना था ना, आपने क्यों नहीं करा? क्यों वहाँ पे वो तुम्हारा क्या नाम था उसका, वो मतलब कमलनाथ का, क्यों कमलनाथ ने मना कर दिया अखिलेश को? सामने से आप उसको गाली दे रहे हो। आप जो है इतने बड़े नेताओं को गाली दे रहे हो, इसका मतलब। और आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां ईवीएम की शुरुआत हुई थी, जहां बना था वहां बैन है, लेकिन यहां चल रहा है बैलेट पेपर से हो। ईवीएम लेके कौन आया? कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती ईवीएम का? राहुल गांधी क्यों नहीं करते? राहुल गांधी को ईवीएम का विरोध करना चाहिए पार्लियामेंट में। ईवीएम का विरोध तो बीएसपी भी कर रही है ना। ऐसे विरोध नहीं होता ना, रोड पे निकलिए, हंगामा कीजिए, भारत बंद कीजिए, रोड पे आइए। राहुल गांधी रोड भारत यात्रा उसने निकाली ना, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली ना। ऐसी यात्रा ईवीएम के लिए, ईवीएम तोड़ो के लिए निकाले कि ईवीएम भारत ईवीएम तोड़ो, उसके लिए यात्रा निकाले राहुल गांधी। और सोनिया गांधी को लेके आए, सारी पार्टी को लेके आए। क्यों नहीं जाती है? जब इलेक्शन हार जाते हैं तो ईवीएम याद आता है इनको, और बाकी काम नहीं करेंगे। ईवीएम के सॉफ्ट टारगेट है निकम्मापन, कांग्रेस का निकम्मापन, केवल कांग्रेस का निकम्मेपन की वजह से। और कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो बीएसपी है, जो समाजवादी है, जो आरजेडी है, ये पार्टियां अपने स्टेटों में मजबूती से आए। वो चाहती है कि अगर हम ना आए तो बीजेपी आ जाए, कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी का जन्म भी कांग्रेस ने किया है, अपने आप बीजेपी नहीं आई है। बीजेपी की 2 सीटें भी नहीं आती। बी टीम तो मायावती है। अरे भैया, वो तो कहीं भी नहीं है, बी टीम। अब तो भी देखिए क्या, कहाँ से आई बीजेपी? राजीव गांधी जी ने को मालूम था कि एक ना एक टाइम आएगा कांग्रेस डाउन होगी। अगर कांग्रेस डाउन होगी तो इस देश में दूसरी पार्टी ही ब्राह्मणवाद होनी चाहिए, मनुवाद होनी चाहिए। तो उनको मालूम था, राजीव गांधी जी ने ही उस ताले खुलवाए थे बाबरी मस्जिद के, वहाँ पूजा पाठ कराया, मूर्ति रखवाई राम लला की, और बीजेपी को छोड़ दिया, आरएसएस छोड़ दिया, जाओ देश में आंदोलन करो। और वो ही हुआ, और उसका यही हुआ कि आज उसी धर्म की राजनीति पे, उसी धर्म की राजनीति, वही आइडियोलॉजी है आरएस की, जो आइडियोलॉजी धर्म की। आज मोदी जी मजबूती से देश में शासन कर रहे हैं। आरएसएस की अम्मा कांग्रेस है क्या? डेफिनेट, इसमें कोई शक नहीं है। आरएसएस को पैदा करने वाले कांग्रेस हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कहने में बैन लगाया था ना आरएसएस पे, तो छुड़ाने वाले भी तो यही थे। बैन लगाया, एक ही बार बैन लगाया था पटेल जी ने, उसके बाद में 2 बार हटा, उसके लिए हटा लिया था। कांग्रेस नहीं हटाया। और जब इंदिरा गांधी जी हार गई थी ना पूरे देश में, तो कांग्रेस नहीं, ये जो आरएसएस नहीं द्वारा उनको लेके आई थी, ये भी इतिहास है। अच्छा, आरएसएस नहीं थी। कहा जाता है कि हराने में मायावती वैसी का हाथ है कांग्रेस को, वोट काटते हैं, वोट कटवाए लोग। पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है। अगर वो राष्ट्रीय पार्टी है, अब भी राष्ट्रीय पार्टी है, अभी हटी नहीं, अभी राष्ट्रीय पार्टी हटी नहीं। अगर राष्ट्रीय पार्टी है
तो उसको इलेक्शन चुनाव में जाने का पूरा हक है। हर स्टेट में अपने नुमाइंदे खड़ने का मतलब खड़ा करने का हक है। उसे तो वोट कटवा नहीं कह सकते। हर पार्टी है, कोई पार्टी जाएगी, ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि आप बीजेपी को कैसे हरा सकते हो। बीजेपी को हराने के लिए आपको गठबंधन में आना पड़ेगा। आपने जो आप बहुजन एकजुट की बात करते हैं, ST SC OBC वाले भर के बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए क्या है, भर के कोई वोट नहीं दे रहा है, सब बेकार की बातें, कोई वोट नहीं दे रहा भर के। SC ST वाले, हाँ डिवाइडेशन है, वोटों का डिवाइडेशन है, पूरा वोट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है वो उसके पास है, आज भी है। मुसलमान तो एक तरफा होकर के दे देता है बीजेपी को हराने के लिए वोट, लेकिन आगे दलित SC ST मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। बीजेपी वाले साफ कहते हैं, मंचों से कहते हैं कि हमें 17% मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। आपने देखा होगा हर स्टेटमेंट से वो कहते हैं इंडिया में 17% है मुस्लिम, 17% है, और बीजेपी वाले इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए। अगर वो इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं तो जो हमारे जो OBC है, जो OBC वाली पार्टियां हैं, जो बैकवर्ड, जो पिछड़ा पार्टियां हैं, साफ कर देता है दलित के मुंह पर। हाँ, और बीजेपी सरकार बना रही है बिल्कुल पिछड़ा, मैं यही कह रहा हूँ, जो पिछड़े हैं, जो RJD है, जो लालू है, जो नीतीश है, जो BSP है, इन पे हिम्मत क्यों नहीं आती? अगर ये एक बार ये क्यों नहीं कहते कि हमें 15% का वोट नहीं चाहिए, हमें 85% का चाहिए? अगर वो 17% को ठुकरा सकती है बीजेपी, तो आप 15% को क्यों नहीं ठुकरा सकते? तो मलाई हर जगह खा रहे हैं। बालकनाथ देखिए यादव है, वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। मलाई तो आप लोग को हर जगह से मिल रहा है। OBC वाले कहीं मलाई नहीं खा रहे, सब घंटा है। OBC का 0 है। OBC ना कोई CM है, ना कोई PM बनेगा। और मोदी जी PM है, असली हिंदू OBC है, असली हिंदू OBC है। OBC नहीं है वो, गलत बात है, वो गलत है। वो भैया बालकनाथ हिंदू नहीं हो, बालकनाथ हिंदू नहीं मानते आप? हिंदू है, OBC नहीं है, बैकवर्ड। यादव मोदी जी यादव है कि नहीं? मोदी जी OBC नहीं है। मोदी जी जनरल में ही आते थे, बाद में नहीं, वो जनरल में थे, बाद में OBC में आए हैं, उन्हें मालूम है, बाद में कन्वर्ट हुए OBC में, पहले वो जनरल में थे। अरे तो आपको क्या लगता है कि ये जो EVM का मुद्दा है, ये फालतू मुद्दा है? फालतू मुद्दा, बेकार मुद्दा है। अरे भाई सब अगर मुद्दा अखिलेश यादव को मानते कि नहीं मानते आप? किसको? अखिलेश यादव को। देखिए, हारने के बाद में EVM को कोसोगे तो गलत बात है, उससे पहले आंदोलन करो। मैं फिर कह रहा हूँ, सारी जितना भी इंडिया गठबंधन है, अगर आप 2024 से पहले संसद में नहीं है, रोड पे आइए ना, पब्लिक के बीच में आइए, आप करो ना आंदोलन। किसने रोका? रैली करो, EVM तोड़ो, रैली करो, EVM हटाओ, रैली करो। जब तक आप ये रैली नहीं करोगे पूरे भारत में, तब तक EVM का कोई मतलब नहीं बनता। इलेक्शन अभी अगर आप जीत जाते ना, अगर जीत जाते, कोई EVM पे उंगली नहीं उठाता। आप अपने निकम्मेपन से हारे हो, आप EVM पे उंगली उठा रहे हो। आपकी पॉलिसी गलत थी, आपने इंडिया गठबंधन में बनाया। जय भीम चलेगा क्या? जय भीम का जय भीम अलग है, जय भीम अलग है। जय भीम तब चलेगा जब वो संविधान को पढ़ेगा, जब वो संविधान को पढ़ेगा, आंदोलन करेगा, उसको जय भीम नहीं चलता है। जय भीम केवल अपने फायदे के लिए है। अभी जय भीम के साथ वो नहीं है, अभी नहीं है। अभी ईमानदारी से अभी गलत देते हैं, उनको पता है, सब कहते हैं। मायावती के अरे भाई वो एक्सपोज हो गए हैं, सबको मालूम है। बिहार में दोनों चुनाव लड़े, साथ में नहीं थे क्या? एक्सपोज हो गए हैं, एक्सपोज हो गए अपने OBC साहब, एक्सपोज हो गए, अपने क्षेत्र में हार गए, अपने क्षेत्र में डूब गए हैं। अपने वो तो जीत गए। अरे बीजेपी 8 जीत गई बाबू उनके क्षेत्र में। अगर बीजेपी 2 से 8 जीत गई, 0 से 8 जीत गई, नहीं डाउन है। अगर बढ़ते, अच्छा, मुसलमान को आप लोग नेता नहीं बनने देना चाहते, खाली OBC नेता बने? मुसलमान नेता बनना ही नहीं चाहता देश में। क्यों नहीं बना? आप तो अभी कह रहे हैं बनना ही नहीं चाहता, कह रहे हैं कि मीम का नारा नहीं लगेगा। बनना ही नहीं चाहता, आप लोग नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहता। मुस्लिम नहीं बनना, मुस्लिम नहीं बनना चाहता। मुस्लिम अगर अपना नेता चुनता तो वो चुन सकता था, अपना नेता चुनता। उसके जो लास्ट सवाल, हराने का क्या प्लान है? बीजेपी कह रही है 400 पार। अगर जैसे इंडिया गठबंधन चल रहा है ना, तो 400 पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ चल रहा है, और कांग्रेस नहीं चाह रही, ईमानदारी से कांग्रेस नहीं चाह रही कि इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनको बराबर की सीटें दी जाए, उनको बराबर का हक दिया जाए, बराबर की जिम्मेदारी दी जाए, भागीदारी दी जाए। अगर नहीं देंगे तो 400 पार होगा। नीतीश नहीं आए, ममता नहीं आई, और भी बहुत से लोग नहीं आए। उनका स्वाभाविक है, देखिए नाराज होना उनका अच्छा है, और नाराज होना भी चाहिए। चलिए।